ओम शांति। आज है 15 सितंबर। आज की मुरली का स्लोगन है तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो आज बाबा हमको सहज योगी बनने की विधि बता रहे हैं। सहज योगी अर्थात जिसका योग निरंतर होता रहे, एक पल के लिए भी उसका योग ना टूटे और उसको योग करने में भी, याद करने में भी उसके लिए आसानी हो, सहज हो। तो इसके लिए बाबा आज एक विधि बता रहे हैं, वह है सहयोगी बनना। तो सहयोगी बनना है हमको तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से। अगर हम सब सर्व प्रकार से नहीं भी बन सकते हैं तो इसमें से कोई ना कोई तो एक हमारे साथ होगा ही, हमारे पास होगा ही। तो इसी का बाबा कहते हैं। और ये आज बाबा ने बहुत ही गहरी बातें कही है, इसको हमको विस्तार में थोड़ा समझना होगा। एक अव्यक्त वाणी है नवंबर 81 में, जिसमें बाबा ने बोला था कि सहयोगी ही सहज योगी है। तो उसी के आधार से आज हम चर्चा करेंगे। तो बाबा ने बोला है कि सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। बाबा ने बोला है कि सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो तो सहयोगी ही सहज योगी होते हैं। क्योंकि कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाते, और उसी के लिए बाबा ने ये बात कहा है। क्योंकि हमें हमेशा हमारे मन में यह क्वेश्चन होता है कि हम योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं। हम इसी क्वेश्चन में फंसे हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सहज योग में क्वेश्चन ही नहीं होता। सहज और सदा योग तो सहज और सदा ही रहता है। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः ही निरंतर योगी होती है। उसको किसी के लिए लगाना नहीं होता है और सोचना नहीं होता है। उनके मन में कोई प्रश्न भी नहीं होता है। और अगर हम निरंतर योगी नहीं रहते हैं तो इसका कारण क्या है, बाबा बताते हैं। अगर हम सहयोगी नहीं बन पाते हैं तो इसका कारण है कि प्राप्त हुए वरदानों को, ब्राह्मण जन्म की इस अलौकिक जो वरदान प्राप्त हुआ है उसको हमको अलौकिक गिफ्ट कहते हैं बाबा। इसको संभालना नहीं आता। हम अलबेले बन जाते हैं इसको स्मृति में रखने के लिए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि नहीं तो ब्राह्मण और सहयोगी ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता है। और अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारी विशेषता क्या रही। तो इसलिए हमको सेवा में सहयोगी बनना ही है, और यही विधि भी है सहयोगी बनने की। तो अमृत वेले से लेकर बाबा कहते हैं कि सारे दिनचर्या का हमको मूल्य लक्ष्य एक ही शब्द में याद रखना है कि हमको सभी को सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। जब हम अमृत वेला में बाबा से मिलन मनाते हैं तो हमको मास्टर बीज रूप, अमृत वेले में हमको मास्टर बीज रूप, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा आत्माओं को, वृत्ति को और वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए हमको सहयोगी बनना है। बीज द्वारा, अपनी बीज रूप स्थिति द्वारा हमको सारे वृक्ष को रूहानी जल देने की सहयोगी बनना है, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का उनको अनुभव हो। तो हमको बीज रूप अवस्था में हम अमृत वेले में स्थित होकर दे सकते हैं। और ये तो इतना हमारे लिए मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमको उस कार्य में लक्ष्य रखना है कि सभी को सहयोग देना है। हम चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हों, क्योंकि हम अपने लौकिक दुनिया में भी काफ़ी व्यवहार में आते हैं, काम काज में आते हैं। तो हमारे व्यवहार से चाहे हम कार्य में जाते हों या प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में जाते हों, कुछ ना कुछ तो हम करते ही होंगे। तो बाबा कहते हैं कि चाहे प्रवृत्ति में हम रहते हो या व्यवहार में रहते हो, लेकिन हमको सदा यही चेक करना है कि लौकिक व्यवहार में स्व के प्रति व साथियों के प्रति हमारे मन में शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनने की हमने सहयोग दिया, या तो ऐसे ही हमने सिर्फ ड्यूटी नहीं किया साधारण रीति से। बाबा कहते साधारण रीति से ड्यूटी बजा कर तो नहीं आ गए। क्योंकि जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है वो जहाँ भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण ही वायुमंडल बनाएंगे, सहयोग देंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। हर कार्य में हमको सहयोगी बनना है। तो अगर हम बनते हैं तो हम स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना जाए हमारा, हमको यह ध्यान रखना है। चाहे हम मनसा में सहयोगी बने, चाहे वाचा से सहयोगी बने, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बने, चाहे स्थूल कर्म द्वारा हम सहयोगी बने, लेकिन सहयोगी हमको ज़रूर बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप सभी दाता के बच्चे हो।
तो इसके लिए प्रकृति के बारे में भी बाबा एक उदाहरण देते हैं कि जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव से सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे गर्मी के समय गर्मी का अनुभव, सर्दी के समय सर्दी का अनुभव करा सकती है, वर्षा के समय वर्षा का अनुभव करा सकती है, तो अपने प्रभाव द्वारा वो वायुमंडल में अपना प्रभाव डालती है वो। तो ऐसे प्रकृति जीत ही सदा सहयोगी और सहयोगी बनना है हमको, और अपने रूहानी वायुमंडल पे हम अपना अनुभव, हमको भी अपना प्रभाव डालना है। सदा स्व के प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की और शुभ भावना रखते हुए हम सहयोगी आत्मा बने। हमको ये ध्यान रखना चाहिए। हमको ऐसा कभी नहीं संकल्प करना चाहिए कि वह ऐसा है, ऐसा नहीं करता, ऐसा कोई करता है और वो ऐसा कर नहीं सकता। किसी के बारे में हम यह कल्पना करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह नहीं सोचो, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है। तभी हम सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमज़ोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं, और कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे। तो कोई भी प्रकार की कमजोरी, मुश्किल व मेहनत का अनुभव जो भी करते होंगे, तो उसको हमको शक्तिशाली बनाना है। तो शक्तिशाली बनाने के लिए ही बाबा कह रहे कि चाहे मनसा से या शुभ भावना रखकर, जो भी रखकर हम करें तो हम सहयोग दे सकते हैं। तो सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी हमको बनना ही है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो, मनसा वाणी से तो नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो, संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के नहीं बनना है हमको, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। हम अपने आप को परिवर्तन करके भी सहयोगी बन सकते हैं। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो, अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। बाबा कितना सूक्ष्म और महीन बातें समझा रहे हैं कि अगर हम सदा हमारा चेहरा हर्षित रहे तो इससे भी हम दूसरों के लिए सहयोगी बन सकते हैं। किसी को गुण के दान द्वारा सहयोगी बनो। तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सकते हो, सहयोगी बनो। यही सहयोग है। ये इसी की वजह से हम सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वह देना है। हम जो भी कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। अगर हम एक ही साथ सब कुछ नहीं कर सकते तो भी हम जो भी हमारे अंदर विशेषता रही हो, उस विशेषता को हम कार्य में लगाकर सहयोगी बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि यह हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है हमारे इस संगम पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी इस विशेषता को पहचानो और सदा सर्व के लिए सहयोगी बनो, चाहे तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, मनसा, वाणी, कर्मणा, किसी से भी। अगर हम इस प्रकार से अपने कर्तव्य को निभाते हैं और सहयोगी बनते हैं तो हम सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। ओम शांति।